नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद दिल मोहम्मद में। साथियों, आज हम लोग 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे और उसके साथ ही साथ जो है इसमें शारीरिक शिक्षा खेल प्रतियोगिता में टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं, प्रतियोगिताएं कितनी प्रकार की होती हैं, उसके बारे में भी कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि मैं जो है अपने चैनल पे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन का रिवीजन करवाता हूँ। तो आज हम लोग जो है खेल प्रतियोगिता से भाग 1 में जो है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। और साथियों, ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सभी परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। और साथियों, आप जो है कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया। तो साथियों, हम लोग जो है लगातार जो है अपने चैनल पे तैयारी करवा रहे हैं। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पर टिक कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए साथियों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं वीडियो। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि प्रतियोगिताएं कितने प्रकार की होती हैं। तो साथियों, प्रतियोगिताएं 2 प्रकार की होती हैं और इस वीडियो में मैं पिक्चर डालने की जो है कितनी विधि होती है उसको भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रतियोगिताओं के बारे में बात करते हैं। तो प्रतियोगिताओं 2 प्रकार की होती है। एक होती है इंट्राम्यूरल्स प्रतियोगिता। तो इंट्राम्यूरल्स प्रतियोगिता के बारे में जो है हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो इंट्राम्यूरल्स प्रतियोगिता जो होती है, किसी संस्थान की 4 दीवारी के अंदर जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो इंट्राम्यूरल्स प्रतियोगिताएं होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक विद्यालय है तो उसके विभिन्न कक्षाओं के बीच में जो प्रतियोगिताएं कराई जाती है वो इंट्राम्यूरल्स प्रतियोगिताएं होती हैं। और एक होती है एक्स्ट्राम्यूरल्स प्रतियोगिताएं। तो एक्स्ट्राम्यूरल्स प्रतियोगिताएं साथियों विभिन्न संस्थानों के खिलाड़ियों के मध्य में जो प्रतियोगिताएं कराई जाती है तो वो एक्स्ट्राम्यूरल्स प्रतियोगिताएं होती है। अब साथियों, इसमें पिक्चर डालने की जो विधि होती है तो इसमें कई प्रकार की होती हैं साथियों। तो ये पहला जो होता है हमारा नॉकआउट तथा एलिमिनेशन टूर्नामेंट होता है। तो नॉकआउट में साथियों, नॉकआउट में भी जो 4 प्रकार का होता है। तो एकल नॉकआउट तथा एकल एलिमिनेशन टूर्नामेंट होता है। उसके बाद दूसरा होता है सांत्वना टूर्नामेंट। इसके 2 प्रकार होते हैं। तो साथियों, इसमें नॉकआउट के भी कई प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं। उसके बाद दोहरा नॉकआउट तथा दोहरा एलिमिनेशन टूर्नामेंट होता है। उसके बाद बागनाल वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट होता है। उसके बाद साथियों दूसरा जो होता है लीग होता है, लीग अथवा राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। तो इसमें होता है एकल लीग टूर्नामेंट और दोहरा लीग टूर्नामेंट। और उसके बाद साथियों होता है सम्मिलित टूर्नामेंट, यानी कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट जिसको बोलते हैं। तो ये नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट होता है। उसके बाद नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट होता है। उसके बाद लीग कम लीग टूर्नामेंट होता है। उसके बाद लीग कम नॉक आउट टूर्नामेंट होता है। और चौथा जो होता है साथियों, ये होता है चैलेंज टूर्नामेंट। तो ये हमारे जो है 4 प्रकार के टूर्नामेंट हैं और इन चारों के कई भाग हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों को इसके बारे में जो है अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जिसको आप जो है अध्ययन कर लेंगे। तो इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानकारी रखिए कि नॉकआउट तथा एलिमिनेशन टूर्नामेंट में कितने भाग होते हैं, और उसके बाद लीग अथवा राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में कितने भाग होते हैं, और सम्मिलित टूर्नामेंट में कितने भाग होते हैं, और चैलेंज जो टूर्नामेंट होता है तो इसके कितने भाग होते हैं। तो इसलिए मैं साथियों इसको बीच में लगाना जो है उचित समझा इस वीडियो के। बाकी हम लोग जो है इस वीडियो के आगे जो है जो क्वेश्चन आंसर है हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के, उसका रिवीजन करेंगे। तो साथियों, आइए क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। और उसका साथियों, लीग प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाएंगे जब टीमों की संख्या 8 है। साथियों, मैं पिक्चर डालना बताऊंगा जब अलग से वीडियो बना करके, तो उसके हिसाब से आप लोग जो है ये चीज़ जो है आप जान सकते हैं। लेकिन आप यहाँ रिवीजन करिए और आप अपना स्कोर भी बताइएगा हमें। तो ए ऑप्शन में है 26, बी में 28 और सी में है 30 और
डी ऑप्शन है 32। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता है 28। और इसकी व्याख्या देखते हैं। लीग प्रतियोगिता में कुल 28 मैच खेले जाएंगे जब टीमों की संख्या 8 है। तो साथियों इसका फार्मूला है लीग टूर्नामेंट एन और कोष्टक में होता है n-1/2। तो इसको साथियों जब हल करेंगे 8 और 8-1 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 में से 1 जब घटेगा तो 7 हो जाएगा और 8 × 7/2 तो यानी 28 मैच होंगे। तो इस तरह जो है इसका फार्मूले के हिसाब से जब आप इसको हल करेंगे तो आप इसको जो है आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे जो भी संख्या दिया हुआ हो तो आप आराम से फार्मूला याद रखेंगे तो इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी क्षेत्र या देश में प्रतियोगिताओं के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ए ऑप्शन है प्रशासनिक सुविधा और बी है लोगों के संदर्भ और सी है मौसम की स्थिति और डी ऑप्शन होता है निर्णायकों की उपलब्धता। ये यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन है साथियों। तो इसमें साथियों मौसम की स्थिति जो है इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रतियोगिता आयोजन में, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन साथियों राइट उत्तर है। और इसकी व्याख्या है साथियों, इसको भी देखते हैं। मौसम की स्थिति कारक किसी क्षेत्र या देश में प्रतियोगिताओं के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेल पर मौसम के प्रभाव अलग अलग हैं। प्रतिभागियों के प्रदर्शन को कम किया जा सकता है या सुधार किया जा सकता है और कुछ निश्चित परिस्थितियों के तहत कुछ खेल विश्व रिकॉर्ड अमान्य है, जबकि आउटडोर खेल सबसे अधिक प्रभावित होते हैं जो घर के अंदर खेले जाते हुए अभी भी प्रतिकूल या लाभप्रद मौसम की स्थिति में प्रभावित हो सकता है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, इंट्राम्यूरल कार्यक्रम छात्रों में कैसी भावना उत्पन्न करता है? तो इसका साथियों ए ऑप्शन है उपलब्धि और बी है भागीदारी और सी है हास्य और डी है आनंद। तो साथियों मैंने बताया पीछे कि इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता क्या होती है। एक चारदीवारी के बीच मध्य जो है जो भी प्रतियोगिताएं कराई जाती है वो इंट्राम्यूरल प्रतियोगिताएं होती है। जैसे एक संस्थान के चारदीवारी के मध्य कराने वाली प्रतियोगिता, जैसे विभिन्न कक्षाओं के बीच कराए जाने वाले प्रतियोगिता एक ही विद्यालय के, तो उसमें क्या होता है साथियों इसका बी ऑप्शन राइट हो जाता है भागीदारी, कि सभी लोग की भागीदारी होती है उसमें। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थान की चार दीवारी के भीतर आयोजित प्रतियोगिताएं हैं। तो ए ऑप्शन है इंट्राम्यूरल्स और बी है एक्स्ट्राम्यूरल्स और सी है इंडोर प्रतियोगिताएं और डी ऑप्शन है आउटडोर प्रतियोगिताएं। तो साथियों इसको तो आप लोग जो है जानते ही होंगे, संस्थान की चार दीवारी के भीतर यानी कि इंट्राम्यूरल। तो इसका ए ऑप्शन सही है। उसके बाद साथियों इसकी व्याख्या है साथियों, संस्थान की चार दीवारी के भीतर आयोजित प्रतियोगिताएं इंट्राम्यूरल हैं। आज इंट्राम्यूरल्स टूर्नामेंट अभी भी एक विशिष्ट समुदाय या नगर पालिका क्षेत्र के भीतर समकक्ष आयु या एथलेटिक क्षमता की टीमों के बीच आयोजित किए जाते हैं। उदाहरण छात्रों और शिक्षकों के बीच भी स्पर्धा हो सकती है। तो इस तरह जो है आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, यूपीटीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। और मैं बताना चाहूँगा साथियों कि टूर्नामेंट से जो है एक दो क्वेश्चन अनिवार्य रूप से सभी एग्जामों में आते हैं। जो भी फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ज़रूर आते हैं क्वेश्चन। तो इसमें राउंड रॉबिन संबंधित है। तो ए ऑप्शन है नॉकआउट प्रतियोगिता से और बी है लैडर प्रतियोगिता से और सी है कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता से और डी ऑप्शन है लीग प्रतियोगिता से। तो साथियों राउंड रॉबिन में आप लोगों को बताया भी हूँ, तो इसका लीग प्रतियोगिता से संबंध होता है। तो इसका डी ऑप्शन जो है राइट उत्तर हो जाता है। राउंड रॉबिन संबंधित है लीग प्रतियोगिता से। तो इसको साथियों व्याख्या भी देख लेते हैं।
राउंड रॉबिन संबंधित है लीग प्रतियोगिता से। राउंड रॉबिन शब्द फ्रेंच शब्द रूबन से लिया गया है। इसको भी साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे। राउंड रॉबिन शब्द फ्रेंच शब्द रूबन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रिबन। यूनाइटेड किंगडम में एक राउंड रॉबिन टूर्नामेंट को अक्सर टेनिस या बिलियर्ड्स जैसे खेलों में एक अमेरिकी टूर्नामेंट कहा जाता है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, लीग टूर्नामेंट में कुल कितने मैच खेले जाएंगे जब टीमों की संख्या 10 है। तो साथियों यूपी टीजीटी 2016 का ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें साथियों फार्मूला में इसको रखेंगे हम लोग। तो टीम एन का मतलब साथियों होता है टीम, मतलब टीमों की संख्या कितनी है। तो इसमें रखेंगे एन बाहर रखेंगे, फिर कोष्टक के अंदर में एन रखेंगे, फिर -1/2 कर देंगे, तो हमारा ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का साथियों, इसमें 45 जो है 10 टीमों में जो है 45 मैच खेले जाएंगे, ये ऑप्शन सही है। तो इसको व्याख्या में फार्मूलों के हिसाब से भी देख लेते हैं। तो इसमें साथियों ये देख लीजिए 45 होता है 10 और कोष्टक में 10 - 1, तो 10 में से 1 घट गया है तो यहाँ 9 बचा है। तो 10 में 9 का गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा, 90/2 कर देंगे तो 45 मैच आ जाएगा इसका राइट उत्तर। उसके बाद साथियों अगला है, नॉकआउट टूर्नामेंट में नीचे के अर्ध में कितनी बाई दी जाएगी जब 11 टीमें होंगी। तो साथियों इसको आप लोग, जब मैं इस टूर्नामेंट के बारे में विधिवत जो है एक एक टूर्नामेंट के बारे में बताऊंगा तो आप जो है इसको जान जाएंगे। तो इसमें 11 टीमों के में कितनी बाई दी जाएगी, तो इसको जो है आप गेस करिए और कमेंट में बताइए। ये यूपी टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिया है 2 और बी दिया है 3 और सी दिया है 1 और डी दिया है 4। तो साथियों इसका बी ऑप्शन सही हो जाता है, 3 बाई दी जाएगी। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, एनबीएस टीजीटी 2019 का क्वेश्चन है, प्रतियोगिता में हारने के बाद हार को सकारात्मक रूप से स्वीकार करना किसका उदाहरण है। तो ए है परास्त व्यक्ति और बी है डिफाल्टर और सी है अंतर्मुखी और डी है खेल भावना। तो साथियों प्रतियोगिता में हारने के बाद जो है हार को सकारात्मक रूप से स्वीकार करना एक खेल भावना का उदाहरण है, इसलिए इसका डी ऑप्शन राइट है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं साथियों। प्रतियोगिता में हारने के बाद हार को सकारात्मक रूप से स्वीकार करना खेल भावना का उदाहरण है। एक प्रतियोगिता में भाग लेने से बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे दृढ़ता, मानसिक और शारीरिक व्यायाम और सामाजिक संपर्क। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण लाभ कौशल का मुकाबला करना है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, एक सिंगल लीग प्रतियोगिता में 15 टीमें भाग ले रही हैं। साइकिलिंग विधि से इसमें चक्रों की संख्या क्या होगी। ए ऑप्शन है 15, बी है 17 और सी है 14 और डी ऑप्शन है 16। तो इसका साथियों इसका ए ऑप्शन 15 जो है राइट हो जाएगा। उसके बाद साथियों इसकी व्याख्या देखते हैं। एक सिंगल लीग प्रतियोगिता में 15 टीमें भाग ले रही हैं। साइक्लिक विधि से इसके चक्रों की संख्या 15 होगी। विषम टीमों के राउंड चक्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र है कुल टीमों की संख्या n, जहाँ कुल टीमों की संख्या 15 है तो 15 ही होगी। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्चर डालने की साइक्लिक विधि में राउंड की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है जबकि टीमों की संख्या यानी विषम है, यानी संख्या विषम है। तो इसमें जो है सूत्र क्या है। तो साथियों इसका राइट
ए ऑप्शन है एन, और बी है एन प्लस वन, और सी है एन माइनस वन, और डी ऑप्शन है एन माइनस वन अपॉन टू। तो इसमें साथियों अभी मैं ऊपर बताया हूँ, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाता है एन। उसके बाद साथियों नेक्स्ट है इसमें साथियों बाइट की पूछ रहा है, तो इसमें एन हो जाएगा। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फिक्चर डालने की साइक्लिक विधि से जब टीमों की संख्या एन विषम संख्या है तो राउंड की संख्या ज्ञात करने का कुल सूत्र होता है एन। तो जहां कुल टीमों की संख्या होगी एन, तो विषम टीमों में मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है एन और एन माइनस वन अपॉन टू। तो विषम टीमों में बाई की संख्या एन हो जाएगी साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस नॉकआउट पद्धति में पराजित टीम को पुनः खेलने का अवसर मिलता है? तो नॉकआउट प्रतियोगिता में साथियों इसमें पूछ रहा है किस नॉकआउट में पराजित टीमों को पुनः खेलने का मौका मिलता है। तो ए ऑप्शन है सिंगल नॉकआउट पद्धति, और बी है डबल नॉकआउट पद्धति, और सी है बंगाल वाइल्ड पद्धति, और डी है नॉकआउट कम लीग पद्धति। तो सिंगल नॉकआउट में साथियों जो टीमें पराजित हो जाती हैं वो बाहर हो जाती हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है आप लोग। और इसमें राइट आंसर हो जाता है डबल नॉकआउट पद्धति में जो है पराजित टीमों को पुनः खेलने का मौका मिलता है। इसलिए इसका साथियों बी ऑप्शन राइट है, डबल नॉकआउट पद्धति। उसके बाद इसकी व्याख्या देखते हैं। डबल नॉकआउट पद्धति में पराजित टीम को पुनः खेलने का अवसर मिलता है। इस प्रकार के टूर्नामेंट में सिंगल नॉकआउट पद्धति के विजेता को वास्तविक विजेता तय करने के लिए कंसोलेशन टूर्नामेंट के विजेता से खेलना पड़ता है। इस टूर्नामेंट में एक टीम टूर्नामेंट के बाहर 2 बार हारने के पश्चात ही होती है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है लीग प्रतियोगिता में मैचों की संख्या पता करने हेतु क्या सूत्र है? तो ए ऑप्शन है एन माइनस वन अपॉन टू, और बी है एन प्लस वन अपॉन टू, और सी है एन और कोष्टक में एन प्लस वन अपॉन टू, और डी ऑप्शन है एन माइनस वन अपॉन टू। तो इसको साथियों मैं अभी ऊपर आपको बता दिया हूँ। लीग प्रतियोगिता में मैचों की संख्या पता करने के लिए एन और एन माइनस वन अपॉन टू सूत्र होता है, यानी इसका डी ऑप्शन हमारा राइट है। तो इसकी जो है व्याख्या देख लेते हैं साथियों। लीग प्रतियोगिता में मैचों की संख्या पता करने के लिए सूत्र एन और कोष्टक में एन माइनस वन। तो साथियों कोष्टक के बाहर जो एन है, एन का मतलब होता है टीमों की संख्या, तो एन से एन में गुणा होगा और माइनस वन होगा अपॉन टू होगा। तो इसमें जो है उदाहरण जैसे लीग प्रतियोगिता में यदि 7 टीमें भाग ले रही हैं तो मैचों की संख्या का पिक्चर्स निम्न ढंग से निकाला जाता है। जैसे मैचों की संख्या 7 है तो 7 में से एक हम माइनस यहाँ करेंगे। जैसे ये 7 है साथियों 7, और यहाँ 7 माइनस 1 है, तो 7 में से एक पहले हम घटाएंगे, उसके बाद जो है 7 से उसमें गुणा करेंगे, यानी 6 सत्ते 42 और बटा 2, यानी 21 मैच जो है इसका राइट उत्तर है। तो ये जो है साथियों इसका सूत्र जो है डी ऑप्शन, मैंने आपको बताया डी ऑप्शन राइट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिरामिड प्रतियोगिता किस प्रतियोगिता के अंतर्गत आती है? लीग प्रतियोगिता, नॉकआउट प्रतियोगिता, चैलेंज प्रतियोगिता, कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता। तो साथियों इसका जो है राइट उत्तर हो जाता है चैलेंज प्रतियोगिता, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट है। पिरामिड का संबंध जो है चैलेंज प्रतियोगिता से है। उसके बाद साथियों इसकी व्याख्या है, चैलेंज टूर्नामेंट सिंगल या एकल खेलों में आयोजित किया जाता है। यह खेल जैसे बैडमिंटन, कुश्ती, टेनिस, जूडो, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग,
टेबल टेनिस आदि। यह टूर्नामेंट बिना किसी निर्धारित समय अवधि के लंबे समय तक आयोजित किए जाते हैं। चैलेंज टूर्नामेंट के अंतर्गत पिरामिड टूर्नामेंट आता है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंगल लीग प्रतियोगिता में 17 टीमें भाग ले रही हैं, तो साइक्लिक विधि से चक्रों की संख्या क्या होगी? तो ए ऑप्शन है 15 और बी ऑप्शन है 16 और सी ऑप्शन है 18 और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। एलटी ग्रेड 29/7/2018 का क्वेश्चन है साथियों। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। उसके बाद साथियों इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए प्रश्न में एक सिंगल लीग प्रतियोगिता में 17 टीमें भाग ले रही हैं, तो साइक्लिक विधि चक्रों की संख्या 17 ही होगी, अतः विकल्प में 17 न होने की दशा में डी ऑप्शन सही है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सिंगल लीग प्रतियोगिता में 8 टीमें भाग ले रही हो तो कितने मैच खेले जाएंगे? तो सिंगल लीग प्रतियोगिता साथियों, तो इसमें ए ऑप्शन है 16 और बी ऑप्शन है 32 और सी ऑप्शन है 28 और डी ऑप्शन है 56। तो इसका साथियों 28 मैच खेले जाएंगे, तो ये सी ऑप्शन इसका राइट उत्तर है। उसके बाद साथियों इसमें इसकी देख लीजिए, सूत्र देख लीजिए, सूत्र में रखेंगे तो हमारा 28 आ जाएगा। उसके बाद मूलर डेंडरसन प्लेबैक मेथड किस प्रकार के टूर्नामेंट का उदाहरण है? नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन, चैलेंज। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता है नॉकआउट। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। और इसकी साथियों मूलर एंडरसन प्लेबैक मेथड नॉकआउट से संबंधित है, जिसे डेविड मूलर के द्वारा 1956 में किया। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, अंतःप्राचीर कार्यक्रम के लिए उत्कृष्ट आधार है। ए ऑप्शन है छात्र मनोरंजन और बी है मूल अनुदेशात्मक कार्य और सी ऑप्शन है साथियों प्रतिभा पहचान और डी ऑप्शन है कौशल विकास। तो साथियों इसका राइट उत्तर हो जाता है प्रतिभा पहचान, यानी इसका सी ऑप्शन हमारा राइट उत्तर है। यूजीसी नेट का ये क्वेश्चन है साथियों। तो इसका अंतःप्राचीर कार्यक्रम इंट्राम्यूरल प्रोग्राम या अंतर विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन विद्यालय के अंदर कक्षाओं के बीच प्रतियोगिताओं का आयोजन करके प्रतिभा पहचान तथा विद्यार्थियों के आपसी सहयोग सामंजस्य के लिए उत्कृष्ट आधार है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, यदि एक नॉकआउट प्रतियोगिता में टीमों की संख्या 35 है तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे? तो ए ऑप्शन है 22, बी है 34 और सी है 18 और डी है 36। तो इसका साथियों राइट उत्तर हो जाता है 34, यानी बी ऑप्शन इसका राइट उत्तर है। तो साथियों इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका जो सूत्र होता है साथियों n-1 होता है। तो n मतलब टीमों की संख्या। नॉकआउट प्रतियोगिता में मैचों की संख्या निकालने के लिए सूत्र n-1 का प्रयोग किया जाता है, जहां n से तात्पर्य भाग ले रही टीमों की संख्या से है। तो n जैसे 35 है तो उसका 34 हो जाएगा साथियों। जितनी टीम होगी उससे एक कम मैच हो जाएंगे। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, अंतः विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थी की आयु अधिक से अधिक होनी चाहिए। तो साथियों इसका ए ऑप्शन है 20 वर्ष और बी है 25 वर्ष और सी है 28 वर्ष और डी है 30 वर्ष। तो इसका साथियों राइट उत्तर हो जाता है 28 वर्ष, यानी सी ऑप्शन इसका राइट उत्तर है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की आयु अधिक से अधिक 28 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद साथियों
अगला क्वेश्चन है, इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं। तो इसको तो साथियों आप लोग जानते ही होंगे। ए है संस्थान के भीतर आयोजित प्रतियोगिताएं, और बी है संस्थान के बाहर आयोजित प्रतियोगिताएं, और सी है जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताएं, और डी ऑप्शन है राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताएं। तो इसका साथियों अभी मैं बताया हूँ संस्थान के चार दीवारी के भीतर, तो ये जो है पहला ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा उत्तर। ये यूपी टीजीटी 2004 का